अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ जो कोई आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसमें हमने सेटिंग में आके पॉलिसीज़ में आ जाना है। यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी हैं। सबसे पहले शिपिंग पॉलिसी आ जाती है। शिपिंग पॉलिसी के लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल क्या करना है, आजकल जैसे चैट जीपीटी होती है, ठीक है, चैट जीपीटी पे हमें डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि राइट शिपिंग पॉलिसी फॉर माय शॉपिफाई स्टोर। अब आपके जो शॉपिफाई स्टोर होगा, आपने अकॉर्डिंगली उसको जो है वो यहाँ पे बताना है। अकॉर्डिंगली कैसे कि आपने अपने स्टोर का नेम मेंशन करना है, ठीक है। वहाँ पे आपके कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका किस डायमेंशन में जा रहा है ये स्टोर, तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो ऐड करनी है। क्योंकि हमारा एथनिक डॉट स्टोर है तो हम यहाँ पे वो ऐड करेंगे, ठीक है, कि अपने नेम स्टोर का नेम ऐड कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि विच इज मल्टी नेशनल, यानी हमने डिफरेंट कैटेगरीज रखनी है। यहाँ पे हम अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक चीज़ में है, जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको इसी चैनल की पुरानी वीडियो में, जो कि दराज सीरीज़ हमने बनाई थी, उसमें भी आपको मिल जाएंगी। तो आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में वहाँ से ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने कोई एक अपना ऐड कर लेनी है चीज़, ठीक है। चाहे वो आप सेंटेड कैंडल्स हों या फिर आपका क्लॉथिंग स्टोर है, कुछ भी है, आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं डिफरेंट कैटेगरीज को लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन हो गई। उन्होंने हमें चैट जीपीटी ने सारी पॉलिसी बता दी है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा देख लेना है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगती हैं कि हाँ आपके स्टोर में फलां पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी ऐसी चीज़ है जो कि आपके स्टोर को डिफाइन करेगी कि आप किस तरह अपनी कस्टमर सर्विसेज कैसे दे रहे हैं, अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट कैसे गेन कर रहे हैं। तो जब भी आप, चाहे आप इंडिविजुअली स्टोर्स जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, चाहे आप एज ए टीम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझना। अब देखें, लॉस्ट एंड डैमेज्ड पैकेजेस के बारे में डिटेल से बता दिया। इनके अलावा नीड हेल्प, ठीक है, उसके बारे में बता दिया। शिपिंग चार्जेस कितने हैं, अगर एक्सचेंज की ऑफर है, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, इसको आपने क्या कर लेना है, आपने जस्ट इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब देखें ये शिपिंग पॉलिसी एथनिक डॉट स्टोर, इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर ली। इसको यहाँ पे सेव करने के बाद हम नेक्स्ट पॉलिसी पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी है हमारी रिफंड पॉलिसी, ठीक है, कि अगर आपके स्टोर पे कोई कस्टमर आता है, उनको उनके रिफंड के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको क्या रिफंड कर रहे हैं, अगर उनको चीज़ें नहीं समझ आ रही तो वो आप क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब देखें यहाँ पे ट्रेड नेम आ जाएगा। ट्रेड नेम में आपने अपने स्टोर का नेम लिखना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको हमने यहाँ पे ऐड करना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसका बाकायदा बाकी चीज़ें देखेंगे, इसका हम स्टोर का थीम देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी होंगी। अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है, जो कि आपका बिजनेस ईमेल होगा। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क, जो भी आपने ऐड करना है, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने ऐड कर देनी है। अपना सेल नंबर जो कि आपके बिजनेस के साथ अटैच होगा, वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये हमने कहाँ से निकाला, हम सेटिंग में जाके जब हम अपना शॉपिफाई स्टोर लॉगिन करते हैं तो हमें सेटिंग सामने नज़र आ जाती हैं। सेटिंग में जाने के बाद पॉलिसीज़ में जाना है, पॉलिसीज़ में जाके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देनी है। जब हमने इसको अपडेट कर देना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इनको, ये नीचे वाली दोनों चीज़ें अभी फ़िलहाल इसको रहने दें और आप इसको पब्लिश कर दें। जब आप इसको पब्लिश कर लेंगे, देन हमने क्या करना है कि हमने रिफंड पॉलिसी में आ जाना है, यानी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी में आ जाना है, ताकि अगर कोई कस्टमर आपको रिटर्न या रिफंड करना चाह रहा है तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी आपके पास, आपका एड्रेस, आपकी मेल, आपका जो भी आपका एज ए बिजनेस ओनर, आपकी सारी चीज़ें उनको पता हों, ताकि वो एज इट इज़ उसको सेट कर सकें। अब देखें यहाँ पे
हमने क्या किया, चैट जीपीटी पे आ गए। ठीक है, चैट जीपीटी पे आने के बाद हमने क्या करना है कि हमने सिंपल यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या देना है कि हमने जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अपना ऐड किया था यहाँ पे, हमने इसको क्लिक किया। ठीक है, इसको फिर कॉपी पेस्ट कर लेना है हमने जस्ट। ठीक है, ताकि अब जब जेमिनाई या चैट जीपीटी आपको वो पूरा प्रोवाइड करेगी, ठीक है, रिफंड पॉलिसी देगी, तो वो उनको अकॉर्डिंगली पता हो कि ये सारी चीजें ऐड करनी है आपकी पॉलिसी में। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने वो सारी चीजें पेस्ट कर दी जो कि हमने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में ऐड की थी। नीचे हमने इसमें इसको गाइडलाइन लिख देनी है कि राइट रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी फॉर माय शॉपिफाई स्टोर नेम्ड एज ethnic.store। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद हम इसको जो है वो सेंड कर देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी रिफंड और रिटर्न पॉलिसी किस तरह ये सामने आती है और हम उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये छोटी छोटी सेटिंग्स जो हैं ये आपको थीम करने से पहले या फिर जो भी आपने सेटिंग बाकी करनी है, जो आपने स्टोर डिज़ाइन करना है, वो उन सारी डिज़ाइनिंग से पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करना, ताकि आपको ये बाद में आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से ऐड ना करनी पड़े। तो इसलिए अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म की, आप इनिशियल लेवल पे हैं, बिगनर लेवल पे हैं, आप इंडिविजुअली किसी, चाहे आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, सिंपल आपने क्या करना है कि आपने ये सारी चीज़ें हमारी वीडियोस, ठीक है, पूरी सीरीज देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने इसको एंटर कर दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गई है रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी ethnic.store। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास डेट आ जाती है, जिस डेट की आपने एंटर करनी हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। रिटर्न एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 और 3 वर्किंग डेज समथिंग होता है कि आप इसको कर सकते हैं। ऑन नॉन रिटर्नेबल आइटम्स कौन कौन सी हैं, अब देखें नॉन रिटर्नेबल आइटम्स में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो खुद ही चैट जीपीटी आपको इतना मतलब कि आपके लिए आसानी आ गई है कि आपने सिंपल यहाँ पे एक दफ़ा इसको पढ़ के कॉपी पेस्ट कर लेना है। डैमेज्ड एंड रॉन्ग प्रोडक्ट्स, कुछ कस्टमर होते हैं जो कि निकलता कुछ है और आपको रिफंड जो है वो कुछ और कर देते हैं। ठीक है, और आपके स्टोर का बिजनेस का नेम भी ठीक नहीं रहता और वो चीज़ जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है। अब रिटर्न, शिपिंग, ठीक है, ऑर्डर कैंसलेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अब देखें यहाँ पे जो हमने ऐड की थी वो यहाँ पे ऐसे आई है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है आपने ध्यान से, ताकि आपका जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कस्टमर अगर इन फ्यूचर आपको रिटर्न या फिर रिफंड के लिए कांटेक्ट करता है तो आपकी पॉलिसी को पढ़ के कांटेक्ट करेगा। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं होनी चाहिए जो कि आपके फायदे की ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ट्रेड नेम, क्योंकि हमने ऐड कर दिया था तो यहाँ पे खुद ही उन्होंने डिडक्ट कर लिया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको रिमूव करनी पड़ेंगी ताकि वो आपका सेम एआई वाला कंटेंट ना लगे। आपने क्या करना है, अब ये देखिए ये हमने सारा कर लिया, इसके बाद हमने इसको पब्लिश कर देना है। स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट पॉलिसीज।